तो आज आपके साथ शेयर करूँगी एक ऐसे केक की रेसिपी जिसमें ना ही तो अंडा जाएगा और ना ही मैदा, ना चीनी की ज़रूरत है, ना किसी किस्म की चॉकलेट या क्रीम की, ना इसके अंदर बटर जाएगा, ना पतीले की और ना ओवन की ज़रूरत है। फिर भी आम केक के मुकाबले में बहुत ही हेल्दी और सबसे मज़ेदार कम टाइम के अंदर बनने वाला ये केक है, जो कि सिर्फ़ 3 मिनट में तैयार होगा। तो फिर आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सिद्रा और आज आपके साथ शेयर करूँगी डेट केक की रेसिपी विदाउट ओवन। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 7 से 8 दाने खजूरें ले ली हैं, अच्छे से वॉश कर लें और उसके बाद जो इसके सेंटर की जो गुठली होती है ना, वो आपने सिंपली रिमूव कर देनी है। हल्का सा छुरी से टक लगाएँ और बीच से इसका जो सीड है उसे आपने रिमूव कर लेना है। सिंपल सा केक है, 2 मिनट की इसकी मेकिंग है और 3 मिनट की इसकी बेकिंग है। तो चलें जी, अब इसके अंदर शामिल करेंगे गरम-गरम दूध आधा कप और इसे अच्छे से दूध के अंदर सोक कर देंगे ताकि खजूरें अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएँ। अब इसे कवर करते हैं और 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ देखिए 15 से 20 मिनट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह खजूरें अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गई हैं। अब इस दूध के मिक्सचर को खजूरों के साथ हमने शामिल कर देना है ब्लेंडर के अंदर। साथ ही ऐड करेंगे केले, क्योंकि मैंने शुरू में आपसे बताया था कि ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो इसके अंदर शामिल करेंगे केले। अब जब खजूर इसके अंदर हमने शामिल कर दी है तो डेफ़िनेटली सी बात है कि चीनी की इसके अंदर ज़रूरत ही नहीं रही और केले इटसेल्फ बहुत ही हेल्दी इंग्रेडिएंट है, बहुत ही हेल्दी फ्रूट है। तो साथ इसके अंदर हम शामिल कर देंगे थोड़ा-सा 3 से 4 टेबल स्पून के करीब दूध और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ देखें ब्लेंड होके ये मिक्सचर बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। अब इसको एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे और ये मिक्सचर ऐसे ही स्मूथ होना चाहिए। अब इसके अंदर शामिल करना है 1/4 कप ऑयल, यानी तेल जाएगा सिर्फ़ 1/4 कप और अच्छे से इसे आपने मिक्स करना है। इसकी इस मिक्सिंग में लगभग आपको आधे से 1 मिनट लग जाएगा, क्योंकि तेल को हमने इसके अंदर एब्ज़ॉर्ब कराना है। अभी जैसे आपको बाहर-बाहर सा नज़र आ रहा था ना, अब देखें अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी-सी मिक्सिंग की है और इस ये एब्ज़ॉर्ब हो गया। किसी किस्म का बीटर की या हैंड ब्लेंडर की, इन चीज़ों की आपको ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल सी रेसिपी है। अब कुछ चीज़ें इसके अंदर छान के ऐड करनी है। शुरू में आपके साथ ज़िक्र किया गया था कि मैदा इसके अंदर ऐड नहीं होगा, तो बिल्कुल मैंने इसके अंदर घर में मौजूद आटा इस्तेमाल किया है। आप सफ़ेद आटा या चक्की का आटा कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से छान के शामिल करेंगे 1 कप। साथ ही जाएगा 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टेबलस्पून जाएगा इसमें बेकिंग सोडा। अगर आपके पास सोडा नहीं तो मेरी तरह आप भी 1 चुटकी इनो का ऐड कर सकते हैं। अब आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है ये रेसिपी में केक जो है ना, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी राइस नहीं होगा। ये मैं आपको शुरू में ही क्लियर कर दूँ, केक बहुत मज़े का बनेगा, केक बहुत हेल्दी होगा, केक परफेक्टली कुक्ड होगा। लेकिन जो हाइट है ना केक की, वो एक एवरेज हाइट रहेगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रीडिएंट्स हैं ना, जैसे केला ऐड करा है, खजूर, दोनों चिपचिपे इंग्रीडिएंट्स हैं, तो वो केक को ना ईज़िली राइज़ नहीं करेंगे। तो अब देखें मैदा भी इसके अंदर नहीं है, हमने आटे के साथ इसको बनाया है, तो ये थोड़ा-सा ड्राई मुझे लगा। तो इस स्टेज पे आपने आधा कप दूध इसके अंदर और ऐड करना है और साथ ही शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून वैनिला एसेंस। ठीक हो गया। अब आपने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, बस इसके अंदर कोई गुठली या लम्प नहीं बनना चाहिए। अच्छे से इसे मिक्स कर लें और फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसे कुक कैसे करना है विदाउट ओवन, विदाउट पतीला, विदाउट चूल्हा। बहुत ही कमाल की रेसिपी है, ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है और इंशाल्लाह आपको, आपके बच्चों को, सबको बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ कंसिस्टेंसी मैं दिखा दूँ, देखिए इस तरीके की है। अगर कुछ आपको लगे फिर भी कि ड्राई है तो थोड़ा-सा दूध और ऐड कर सकते हैं। चलें जी, अब फाइनली बारी आती है बेकिंग की। तो जिस भी डिश के अंदर आपने इसे बेक करना है उसे पहले ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लें और नीचे बटर पेपर लाज़मी लगाना है। अब सारा इस बैटर को हमने पोर कर देना है इस डिश के अंदर और बटर पेपर लगाने के बाद भी मैंने इसे ऑयल से ग्रीस कर लिया था एक बार। चलें जी, अब ये जो बैटर है इसे डिश के अंदर ऐड कर दें। इस स्टेज पे आपकी चॉइस है, अगर कोई भी चीज़ आप एज़ अ चंक्स इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स हैं, चाहे वो चॉकलेट के चिप्स हैं या चंक्स हैं या फिर कॉफ़ी बीट्स हैं, जो भी आप चाहें वो ऐड कर सकते हैं। पहले आप इसे अच्छे से इवन कर लीजिए और उसके बाद मैंने इसके ऊपर बारीक काट के क्रश करके बादाम ऐड करे थे। तो ये अच्छा-सा मज़े का टी केक बन के तैयार होता है और चाय के साथ सुपर्ब लगता है।
कम टाइम के अंदर बन जाने वाली रेसिपी होती है और इंग्रेडिएंट्स भी कम लगते हैं। आजकल गैस का भी इशू है, तो ये बनेगा माइक्रोवेव ओवन के अंदर। जी हाँ, सिर्फ़ 3 मिनट के अंदर आपने माइक्रोवेव कर लेना है और फिर इसे केक टेस्टर की मदद से पहले चेक कर लें। देखें, अब बहुत सारे लोग यहाँ पे सवाल करेंगे कि माइक्रोवेव में इसको क्या टेम्परेचर देना है और क्या? देखिए, मेरे पास बिल्कुल सिंपल वाला माइक्रोवेव है, ठीक है? कोई हाई-फाई माइक्रोवेव नहीं है, तो हर बंदा घर में मौजूद सिंपल माइक्रोवेव के अंदर भी इस केक को बआसानी बना सकता है। आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह केक परफेक्टली बेक हुआ है। मैंने आपको क्लोज़ली भी दिखाया है और केक बहुत अच्छा-सा कुक हो गया है। तो सिर्फ़ मैंने इसको 3 मिनट बेक करा था। अगर आप किसी के माइक्रोवेव ओवन में टाइम लगता है, मतलब आपने जब इसको टेस्ट किया और कच्चा लगा है, तो आपने इसको 1 मिनट और बेक कर लेना है, बस इससे ज़्यादा नहीं करना। अब आपने इसको निकाल के पहले रूम टेम्परेचर के ऊपर आने तक ठंडा कर लेना है और उसके बाद साइड से इसकी सेपरेट करा के आपने इसे निकालना है। और अब देखिए, मैं इसका बटर पेपर रिमूव कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह नीचे वाले हिस्से से भी परफेक्टली कुक्ड है, पूरा पका हुआ केक है, पेपर भी बिल्कुल क्लियर रिमूव हुआ है। और ये देखिए, मैंने इसको फ्लिप करके भी रख लिया है। अब मैं इसको स्लाइस में कट कर लूँगी, आपकी चॉइस है। मैंने थोड़े से पतले इसके स्लाइसेस कट करे थे ताकि बच्चे मेरे ईज़िली इसको खा सकें। अगर आप इसको चूल्हे के ऊपर बनाना चाहते हैं, जो लोग माइक्रोवेव में नहीं बनाना चाहते, उनके लिए भी मैं बता दूँ कि इस मोल्ड को आपने इसी तरीके से ग्रीस करके बैटर ऐड करना है और चूल्हे के ऊपर आपने कम से कम इसको 25 से 30 मिनट बिल्कुल लो हीट के ऊपर बेक करना है। तो यहाँ देखें, अब मैं इसके ऊपर मेरे पास घर में डेट सिरप मौजूद था, ठीक है? तो बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते ना ऐड करें, हनी ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर लें, चॉकलेट डालना चाहते हैं वो ऐड कर लें, कुछ भी नहीं ऐड करना चाहते तो वो भी आपकी चॉइस है। तो ये मज़ेदार सा डेट केक, हेल्दी सा केक बन के तैयार है, इंतहाई सॉफ्ट और टेस्टी। तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। ऐसा है तो लाइक कर दें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का हिस्सा बनें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।